गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास +2 में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो जॉब रोल है, हम +2 क्लास में जो जॉब रोल पढ़ रहे हैं वो है टूर ऑपरेटर। और कंटिन्यू हम अपने यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे जो हम बुक 1 हमने स्टार्ट किया था। हमारी यूनिट का नाम था इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो हम आज का टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल होटल चेन्स। प्रीवियसली हमने इससे पहले क्या जो इससे पिछला हमने जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक हमारा क्या था, वो था इंडियन होटल चेन के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे, आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे हम इंटरनेशनल होटल चेन्स के बारे में। ठीक है जी। हम ज़्यादा होटल चेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम फेमस होटल चेन जो वर्ल्ड में है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आपको हमने पहले भी बताया था कि होटल चेन क्या होती है। होटल चेन क्या होती है, बहुत सारे होटल्स का ग्रुप होता है जो क्या करती है कि एक कंपनी उसे ओन करती है, एक कंपनी उसका मालिक होती है। और जो होटल्स होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में रहते हैं। ठीक है जी। तो हम 7 होटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला रहेगा आपका वेंडम होटल्स एंड रिजॉर्ट, दूसरा है मैरियट इंटरनेशनल, तीसरा है हिल्टन वर्ल्ड वाइड, चौथा है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स, पांचवा है अकर ग्रुप, छठा है रेडिसन होटल्स एंड ग्रुप, हयात होटल एंड कॉरपोरेशन। ये आपके पूरे के पूरे 7 रहेंगे, हम इसको कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में। जो हम सबसे पहला जो हम टॉप जो हमारा होटल चेन रहेगी, जो हम इंटरनेशनली जो सबसे बड़ी ग्रुप है उसके बारे हम पढ़ेंगे। तो वेंडम होटल एंड रिजॉर्ट ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट होटल चेन है। इनके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होटल्स है। ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी वाली सबसे लार्जेस्ट होटल चेन कौन सी है, तो आपको आप देंगे उसका नाम वेंडम होटल एंड रिजॉर्ट। ठीक है जी। जो वेंडम होटल एंड रिजॉर्ट है ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ओबरॉय ग्रुप के बारे में, ताज ग्रुप के बारे में, वो कहाँ की बेस्ड कंपनी थी, कहाँ की होटल चेन थी, वो थी इंडिया की। पर जो वेंडम होटल एंड रिजॉर्ट है ये कहाँ की बेस्ड है, ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की ये कंपनी है, इंटरनेशनल होटल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना 1981 में 1981 में हुई थी। ठीक है जी। जो इसके अंडर अलग अलग ब्रांड्स काम करते हैं, जैसे आपको मैंने पिछले लेसन में बताया था, जैसे कि ईस्ट इंडिया होटल कंपनी के अंदर कौन कौन से ग्रुप काम करते थे होटल के, तो जैसे ओबरॉय ग्रुप उसके अंदर था, आपका ट्रिडेंट उसके अंदर था, वैसे ही विंडम होटल्स एंड रिजॉर्ट के अंदर कौन कौन से ग्रुप काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे रमाडा इसका बहुत ही फेमस ग्रुप है, आप देखेंगे वेंडम ग्रैंड है। ठीक है जी। डेजलर ट्रेडमार्क है, विंटेज है, ये सारे के सारे अलग ट्रैवल लॉज है, ये अलग अलग होटल ब्रांड्स के अंडर काम करते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ किस होटल के पास है, तो किस होटल चेन के पास है, तो है वेंडम होटल्स एंड रिजॉर्ट के पास। तो कितनी प्रॉपर्टीज़ है पूरे वर्ल्ड में इनके पास है 9280 होटल्स। ठीक है जी। कितने होटल्स इनके पास, 9280 होटल्स पूरे वर्ल्ड वाइड इनके पास है। अब देखिए, मैं जो वेंडम होटल एंड होटल चेन है, इसकी जो आपको मैं बताऊंगी थोड़े से फेमस ब्रांड कौन कौन से हैं। आप ट्रैवल लॉज इसका फेमस ब्रांड है। आपका रमाडा मैंने बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका, इंडिया में भी रमाडा बहुत होटल्स है। ली क्वेंटा इसके फेमस होटल ब्रांड है। ट्रेडमार्क हो गया। तो आप थोड़े से इसके ये देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए कि इसके फेमस जो ब्रांड है इस कंपनी के, इस होटल चेन के अंदर वो कौन कौन से है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट होटल चेन कौन सी है। नेक्स्ट होटल चेन हम पढ़ेंगे मैरियट के बारे में, मैरियट इंटरनेशनल होटल चेन के बारे में। जो मैरियट इंटरनेशनल है वो भी क्या है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल, एक क्या है कि अमेरिकन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। ठीक है जी। जो इसका फाउंडेड हुई थी, जब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। कब हुई थी, 1927 में। और इसका कहाँ पे हुई थी, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है जी। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना भी कहाँ कहाँ पे हुई थी, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। तो कहाँ की बेस्ड कंपनी है मैरियट इंटरनेशनल, मैरियट इंटरनेशनल भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी। इसके अंडर 30 ब्रांड्स काम करते हैं टोटल। इस कंपनी के पास 7484 प्रॉपर्टीज है वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। जो उसके फेमस ब्रांड है, जैसे इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के फेमस ब्रांड ताज था, विवांता था, जिंजर होटल से, वैसे ही जो मैरियट इंटरनेशनल है उसके फेमस ब्रांड कौन कौन से हैं, मैरियट है आपका, दूसरा आ गया स्टारवुड हो गया, रिट्स हो गया, ली मेरिडियन हो गया, ये क्या क्या हो गए इसके फेमस ब्रांड हो गए इस कंपनी के। चलिए हम इसके थोड़े फेमस ब्रांड की पिक्चर भी एक बार, पिक्चर के थ्रू हम आपको उसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैरियट इंटरनेशनल के
के अंडर कौन कौन से ब्रांड काम करते हैं। द मैरियोट मैंने आपको बताया था, आपको मैंने स्टारवुड मैंने आपको बताया था, स्टारवुड होटल एंड रिजॉर्ट इसके अंडर काम करते हैं, ली मेरिडियन इसके अंडर काम करते हैं, द लग्जरी कलेक्शन इसके अंडर काम करती है, मैरियोट तो अपने आप में एक ब्रांड है, इसके अंडर काम करती है। ठीक है, थोड़े से ब्रांड आप इसके याद रखिएगा। द मैरियोट इंटरनेशनल हो गया, मॉक्सी हो गया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा होटल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो होटल चेन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड का फेमस होटल चेन है वो कौन सा है, हिल्टन। हिल्टन के बारे में आपको बताती हूँ। हिल्टन क्या है, हिल्टन होटल एंड रिजॉर्ट। पहले इसको अब कहते हैं हिल्टन होटल्स एंड रिजॉर्ट। पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले हिल्टन होटल्स के नाम से जाना जाता था। ये भी क्या करता है, होटल्स और रिजॉर्ट में अपनी सर्विसेज, फुल सर्विसेज देता है। और ये भी कहाँ की होटल चेन है, ये भी अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी होटल चेन है। ठीक है जी। जो इसकी स्थापना हुई थी, जो कब फाउंडेड हुआ था ये, इसकी स्थापना हुई थी मई 31 1919 को, मतलब कि 31 मई 1919 को हिल्टन होटल की स्थापना हुई थी। पहले क्या था इसका नाम, इसे पहले हिल्टन होटल्स के नाम से जाना जाता था, और अब इसे जाना जाता है हिल्टन होटल्स एंड रिजॉर्ट के नाम से। ठीक है बच्चों। अब हम इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, वर्जीनिया यूएस में, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ की बेस्ड कंपनी हुई है हिल्टन भी, हिल्टन हुई अमेरिका की बेस्ड कंपनी। ठीक है जी। इसके पास कितने होटल्स है, इसके पास 584 होटल्स है पूरे वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कितने होटल है इसके, 584। हिल्टन के हम थोड़े से ब्रांड के बारे में हम देखेंगे। हिल्टन के अंडर जो ब्रांड काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, डबल ट्री हो गया, होम टू हो गया। ठीक है जी। हिल्टन गार्डन इन हो गया, ये हिल्टन होटल्स एंड रिजॉर्ट है, होमवुड स्वीट्स है, ये इसके हिल्टन के थोड़े से ब्रांड है। अब जो हम नेक्स्ट होटल चेन के बारे में बात करेंगे वो है होटल इंटर कॉन्टिनेंटल। जो होटल इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप है, इसको कॉन्टिनेंटल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि कॉन्टिनेंटल ग्रुप कौन सा है, तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप ही है। ठीक है जी। ये अमेरिका की कंपनी नहीं है। जो आप पहला अभी तक हमने पढ़ा वो सारी की सारी अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी थी होटल हॉस्पिटैलिटी की, पर जो ये है इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप है, ये अमेरिका की नहीं है। ये कहाँ की हॉस्पिटैलिटी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये है ब्रिटिश की। कहाँ की है, ये ब्रिटेन की है, ब्रिटिश की मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। इसके पास टोटल 5656 होटल्स है। कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, 5656 होटल्स है, और पूरे 100 कंट्रीज में ये अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 15 अप्रैल 2003 को हुई थी, बल्कि 15 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है जी। और जो आपका ये हिल्टन प्रॉपर्टी है, इसके कुछ ब्रांड है, उसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ब्रांड काम करते हैं। जो हिल्टन कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप है, इसे IHG के नाम से भी जाना जाता है। तो IHG के जो होटल ब्रांड है वो कौन कौन से है, एक तो आपका इंटर कॉन्टिनेंटल होटल एंड रिजॉर्ट हो गया, हॉलीडे इन इसका हो गया, हॉलीडे इन एक्सप्रेस इसका हो गया, हॉलीडे इन रिजॉर्ट इसका हो गया, क्राउन प्लाजा इसके अंडर काम करता है। ठीक है जी। तो ये थोड़े से इसके फेमस होटल ब्रांड है जो IHG या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप के अंडर काम करते हैं। होटल इंडिगो इसके अंडर काम करता है। अब हम अगले होटल चेन के बारे में देखेंगे। अगला होटल चेन है जो वो है अकर होटल्स। अकर होटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो अकर होटल्स ग्रुप है, ये पहले जो हमने ग्रुप पढ़े वो सारे के सारे अमेरिकन थे। हमने पीछे IHG के बारे में पढ़ा, जो इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप है वो ब्रिटिश का था। अब जो हम अकर होटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। कहाँ की है ये फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है जी। इसके ये 100 कंट्रीज में अपने होटल्स ऑपरेट करती है, और इसके पास 4800 होटल्स है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 अप्रैल 1966 को, बल्कि 22 अप्रैल 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर जो होटल के ब्रांड जो काम करते हैं उसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। जो अकर होटल्स के अंदर जो ब्रांड काम करते हैं वो फेमस ब्रांड मैं आपको बताऊंगी। फेयर माउंट होटल्स के अंडर काम करता है, राफेल्स इसके अंडर काम करते हैं, होटल चेन काम करती है। ठीक है जी। और इसके अंडर मर्करी होटल काम करती है, वन फाइन स्टे इसके अंडर काम करता है। ठीक है, ये थोड़े से इसके फेमस ब्रांड है, होटल चेन, किसी होटल चेन के फेमस ब्रांड है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट हम होटल के बारे में पढ़ेंगे वो है रेडिसन होटल ग्रुप। जो रेडिसन होटल ग्रुप है, इसको फॉर्मली मतलब कि इसको पहले रेजिडर SAS के नाम से भी जाना जाता था, और ये भी क्या है, एक अमेरिकन स्वीडिश लिस्टेड कंपनी है। ठीक है जी। कहाँ की कंपनी है, ये भी अमेरिकन स्वीडिश
लिस्टेड कंपनी है। ठीक है जी। जो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में इसका पहला होटल इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। इसके जो होटल है, इसके टोटल टोटल 369 होटल्स इसके काम करते हैं। कितने होटल्स काम कर रहे हैं इसके, 369 होटल्स काम कर रहे हैं। जो इसकी ओनर कंपनी है, जो उसका ओनर कंपनी है वो है कार्लसन होटल। इसकी ओनर कंपनी कौन सी है, कार्लसन होटल्स के 69.7% इसके जो शेयर है होटल के वो कार्लसन के पास, कार्लसन ग्रुप के पास इसके शेयर्स है। इसके थोड़े से हम ग्रुप क्या कहते हैं, इसके जो रेडिसन होटल्स है उसके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। रेडिसन कलेक्शन इसका एक पहला ब्रांड है, रेडिसन ब्लू इसका है, रेडिसन इसके अंडर काम करता है, पार्क इन इसके अंडर काम करता है, रेडिसन के अंदर पार्क प्लाजा इसके अंडर काम करता है, कंट्री इंस्टीट्यूट इसके अंडर काम करता है। तो आप ये जो रेडिसन है आप देखेंगे कि तो रेडिसन का अगर प्रेजेंट टाइम पे इसका ओनर कौन है, कार्लसन कंपनी इसकी ओनर है, क्योंकि उसके पास अधिक शेयर, बल्कि ज़्यादा शेयर है इस कंपनी के। तो ध्यान रखिएगा। जो अब लास्ट हम होटल की बात करेंगे, होटल फेमस होटल चेन की बात करेंगे, वो है हयात। ठीक है जी। हयात एक अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी है। ये भी कहाँ की कंपनी है, अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी ही है। ये जो इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1957 को। ठीक है जी। और जो क्या कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स में ही। ब्रांड इसके टोटल कितने होटल्स है, इसके पास 896 होटल्स है टोटल। ठीक है जी। जो इसके ब्रांड है उसके बारे में अभी आपको अगले स्लाइड में बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ब्रांड काम करते हैं। तो इसके अंदर जो ब्रांड काम करते हैं, जो आप ग्रैंड हयात इसके अंदर काम करता है, पाक हयात इसके अंदर काम करता है, अंदाज इसके अंदर काम करता है, अलीला होटल्स एंड रिजॉर्ट इसके अंदर काम करते हैं। द अनबाउंड कलेक्शन बाय हयात और डेस्टिनेशन होटल्स इसके मुख्य ब्रांड है। टाइमलेस थ्री थ्री ब्रांड में इसने अपने ब्रांड्स को बांटा है थ्री टाइप्स में। सबसे पहले है टाइमलेस पोर्टफोलियो, बाउंडलेस पोर्टफोलियो और इंडिपेंडेंट कलेक्शन। तो इंडिपेंडेंट कलेक्शन के अंडर इसके कौन कौन से होटल्स काम करते थे, अनबाउंड कलेक्शन बाय हयात और डेस्टिनेशन होटल्स इंडिपेंडेंट कलेक्शन के अंडर हयात के काम करते हैं। तो जो हयात के जो ब्रांड है मैंने आपको बताया, उसमें आप एक बार देख लीजिए। पाक हयात मैंने पहले बताया आपको, ग्रैंड हयात मैंने बताया, हयात रेजेंसी, हयात अंदाज, हयात सेंट्रिक, हयात पैलेस, हयात हाउस, अलीला स्काई को आपको मैंने और बताया था। ये इसके मुख्य ब्रांड है। अब एक बार हम जो हमने होटल से रिजॉर्ट पढ़े, हमने इंटरनेशनल होटल चेन के बारे में पढ़ा। हमने कितनी इंटरनेशनल चेन के बारे में पढ़ा, 7 इंटरनेशनल चेन के बारे में पढ़ा। एक बार हम इन सब का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तो हम जो सबसे पहले पढ़ रहे थे वो है विंडम विंडम इंटरनेशनल होटल चेन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 9280 इसके टोटल होटल्स है। और इसके जो ब्रांड्स है, जो फेमस ब्रांड है वो कौन कौन से है, विंडम, रमाडा एंड ट्रेवल लॉज। दूसरा हमने मैरियट के बारे में पढ़ा था, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। 7484 इसके टोटल होटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ है। तो मैरियट इसके जो ब्रांड्स है वो कौन कौन से हैं, मैरियट, स्टारवुड, रीट्स और ली मेरिडियन इसके मुख्य ब्रांड है। हिल्टन के बारे में हमने पढ़ा था। हिल्टन की भी कौन कौन सी कंपनी है, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। 1919 में स्टेब्लिश हुई थी, 584 इसके पास टोटल होटल है। तो हिल्टन डबल ट्रीज के जो मुख्य ब्रांड है। अब होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के बारे में हमने पढ़ा था, इंग्लैंड यूके में इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में ये स्टेब्लिश हुई थी और 5656 इसके पास टोटल होटल्स हैं। और क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन होटल इंडिगो इसके मुख्य ब्रांड है। लास्ट हमने जो फिफ्थ था वो था अपना अकर होटल। ये है फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। 4800 टोटल प्रॉपर्टीज है इसके पास। राफेल्स, बनियन ट्री और फेयरमाउंट इसके फेमस होटल ब्रांड है। रेडिसन के बारे में मैंने आपको बताया था, रेडिसन स्वीडन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 1960 में ही यह इस्टेब्लिश हुआ था और टोटल कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, 369 इसके पास प्रॉपर्टी है। रेडिसन ब्लू, पार्क इन, कंट्री इन और पार्क प्लाजा इसके थोड़े मुख्य ब्रांड है। अब हयात इंटरनेशनल होटल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कहाँ पढ़ा था हमने ये, इसका हेडक्वार्टर था शिकागो, यूएसए। ठीक है जी। 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी ये और टोटल जो इसके पास प्रॉपर्टी है 896 होटल्स इसके पास है। और ग्रैंड हयात, अंदाज, अलीला इसके मुख्य ब्रांड है। तो देखो बेटा, इसमें से हमने सिर्फ जो दो कंपनीज है, जो दो इंटरनेशनल कंपनीज है, उनके जो वो अमेरिकन बेस्ड नहीं है। कौन कौन सी, एक अकर, एक ये अकर हो गया और दूसरी आपका रेडिस और एक होटल
इंटरकॉन्टिनेंटल है। रेडिसन भी वैसे स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है, पर ये भी इसका जो क्या कहते हैं, पहले ये अमेरिकन बेस्ड ही ये कंपनी थी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके पास सबसे ज़्यादा होटल्स है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विंडम इंटरनेशनल होटल चेन के पास सबसे ज़्यादा होटल्स है, तो ये फर्स्ट नंबर पे ये आती है। सेकंड पे आपको कौन सी दिख रही है? सेकंड पे जो मैरियट इंटरनेशनल होटल है, देख लीजिए। थर्ड पे आपका आता है होटल इंटरकॉन्टिनेंटल आ गया। फोर्थ पे आपका आ गया अकर होटल। ठीक है जी। ये आपके थोड़े फेमस होटल ब्रांड है। आज की स्लाइड में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको सारी वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ टॉपिक क्लियर करने को होंगे तो प्लीज़ आप अपने टीचर से शेयर कीजिए और उसे अच्छे से क्लियर कीजिए। थैंक यू।